नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन अगस्त महीने में इन 3 जगह पर भूल से भी मत जाना, वरना आपकी हर खुशी मातम में बदल जाएगी। आपके घर में बीमारियां, गृह क्लेश, दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक में बदल जाएगी। देखिए दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त के महीने में 3 ग्रहों का बहुत ही बड़ा महासंयोग बन रहा है दोस्तों, जिससे आपको इस अगस्त के माह में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। धन दौलत कमाने के साथ ही दोस्तों, इस महीने महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। लेकिन आपको मैं सावधान कर देता हूं कि इस अगस्त माह में इन 3 जगह पर आपको भूल से भी नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। दोस्तों, अकाल मृत्यु भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, मान्यता है कि इस अगस्त के माह में ग्रहों का खास संयोग बन रहा है दोस्तों, जिससे कुछ जगह ऐसी होती है जिस पर नकारात्मक शक्तियों और काली ऊर्जाओं का साया होता है दोस्तों, और व्यक्ति भूल से भी उन जगह पर चल जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर काली शक्तियों का और नकारात्मक ऊर्जाओं का घेरा बन जाता है। उस व्यक्ति को प्रेतात्मा कब्जे में ले लेती है। इसलिए भूल से भी अगस्त के माह में आपको इन 3 जगह पर नहीं जाना है। आज इस वीडियो में उन 3 जगह के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जुलाई के महीने में भी मैंने कुछ चीजों के बारे में बताया था, लेकिन यह अगस्त का महीना बहुत ही खतरनाक होने वाला है दोस्तों। ज्यादा अगस्त के दिन नहीं बचे हैं, कुछ ही बचे हैं, लेकिन इन दिनों में ग्रह सितारों का बड़ा महासंयोग बन रहा है दोस्तों। इसलिए भूल मत करना और इन 3 जगह पर भूल से भी मत जाना। पहली जगह के बारे में बता देता हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से तो सुना होगा कि रात्रि में किसी भी पेड़ के नीचे, जैसे कि पीपल हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इनके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों पर नकारात्मक शक्ति जैसे कि प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच रहते हैं और हम रात्रि के समय इनके पास जाते हैं या इनके नीचे खड़े हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है। लेकिन दोस्तों, कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर अगर हम दिन में भी चले जाएं तो वहां की जो नकारात्मक प्रेतात्माएं होती हैं दिन में भी हमारे ऊपर कब्जा कर सकती हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी का अभाव है, इसलिए दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं पर भी चले जाते हैं बिना सोचे समझे, और फिर होता क्या है, उनके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबत आ जाती है और वह समझ नहीं पाते। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि उस व्यक्ति को हवा लग गई है, उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, जिससे वह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, बैठे बैठे चिल्लाने लगता है, अपने बाल नोचने लग जाता है। आपने अक्सर अपने आसपास ऐसी चीजें सुनी होगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि लोग जानकारी के अभाव में इधर उधर चले जाते हैं, कहीं पर भी बैठकर कुछ भी खा लेते हैं, कहीं पर भी पेशाब कर देते हैं। देखिए, जीवन में हर एक चीज का नियम होता है। इस धरती पर हर एक चीज का अपना अपना अलग स्थान होता है, जिसे हम अपने घर में रहते हैं। ठीक वैसे ही प्रेत आत्माएं उनके लिए भी घर बनाए हुए हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमको नहीं जाना चाहिए, और कुछ चीजें जैसे कि उनको भी हमारे पास नहीं आना चाहिए। आज उसी के बारे में मैं आपको ज्ञान देने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगस्त का महीना बड़ी बड़ी दोस्तों घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। कई बार तो आपकी मौत को भी न्योता दे देते हैं। दोस्तों, यह कुछ आपकी ही गलतियां तो आज उनको सुधारने का मौका आ गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप अक्सर किसी होटल में या फिर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते होंगे तो वहां पर रात्रि में रुकना पड़ता है। तो अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं जहां पर आप 2-3 दिन ठहरने वाले हैं, या फिर आप किसी होटल में रुकने वाले हैं दोस्तों, जहां पर रात्रि आपको गुजारनी है, तो देखिए वहां पर आपको वह लोग पलंग देंगे। पलंग यानी कि बेड, उस पर हम सोने वाले होते हैं। तो देखिए, उस पलंग पर बैठने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि देखिए, यह जो पलंग होते हैं, जो रिश्तेदारों के यहाँ होते हैं या फिर हम होटल में जाते हैं, वहां पर दोस्तों कई दूसरे लोग भी सोए हुए होते हैं, और साथ ही कई बार तो उस पलंग पर बहुत दिनों से कोई सोया हुआ भी नहीं होता है दोस्तों। तो पहली बात मैं करता हूं कि जब बहुत दिनों से किसी पलंग पर कोई सोया हुआ नहीं होता है तो उस पलंग को
दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा अपना घर बना लेती है, अपना स्थान बना लेती है। दोस्तों, प्रेत आत्माएं जिसे हम कहते हैं, उनको खाली पलंग बहुत पसंद होता है। जिस प्रकार से हम खाली अच्छे गद्देदार पलंग को देखकर उस पर अच्छे से सो जाते हैं, ठीक वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं को भी पलंग बहुत पसंद होता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर किसी होटल में सोने का आपका विचार है, तो जो पलंग होता है ना, उसको सबसे पहले अच्छे से झटक ले। भले ही वो साफ सुथरा हो, अच्छे से आपके लिए रख रखा हो, लेकिन उस पलंग को आपको झटकना है, अच्छे से झटकना है, ताकि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर पहले से बैठी हो तो वह उठ जाए। लेकिन अगर आप बिना उसको झटके आप उस पर सो जाते हो, तो दोस्तों, जो नकारात्मक ऊर्जा पहले से वहां पर होती है, वह आपके शरीर को ग्रहण कर सकती है और उस पर अपना कब्जा बना सकती है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक वैसे ही अगर किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हो, तो वहां पर भी ध्यान रखना। देखिए, होता क्या है, जिस पलंग पर कई सारे लोग सोए हुए होते हैं, मान लीजिए किसी रिश्तेदार के यहां गए हो, आपका रिश्तेदार उस पलंग पर सोता होगा। उस रिश्तेदार की दोस्त आभा, उस रिश्तेदार के अंदर की जो ऊर्जा होती है, वह उस पलंग में समाहित होती है। दोस्तों, उसकी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही ऊर्जा उस पलंग के ऊपर आकर्षित होती है और समाहित होती है। और ऐसे में अगर आप उनके पलंग को इस्तेमाल करेंगे, वह भी बिना झटके, बिना दोस्तों आप उसको हिलाए ऐसे ही उस पर सो जाते हैं, तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह आपके शरीर में आ जाती है। इसलिए अगर किसी रिश्तेदार के यहां पर भी जाएं, तो उस बेड को अच्छे से झटक लें और फिर ही उसके ऊपर बैठें। दोस्तों, साथ ही एक बार हनुमान जी का मंत्र ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का अच्छे से जोर से जाप कर लें। जोर से बोलना, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करोगे तो उस बेड पर जो ऊर्जाएं हैं वह दूर चली जाएगी, उस पेट को खाली कर देगी और फिर आप उस पर सो सकते हैं। आइए अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी। दोस्तों, जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आप लोगों की जिंदगी को मुझे बेहतर बनाना है, क्योंकि आप दोस्तों अपने जीवन में कई सारी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपको ही दुख मिल रहा है, आप ही परेशानियां झेल रहे हैं। आज से नहीं दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी आप दोस्तों गलती कर रहे हो। पहले आपके पीढ़ी वाले गलती करते थे, पिछले लोग, फिर आप गलती कर रहे हैं और फिर आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी गलती वही करेगी। तो अगर आप ही समझदार बन जाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को आप समझा सकते हैं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपके काम की है, तो दोस्तों कृपया करके वीडियो लाइक जरूर करें। बिल्कुल मुफ्त होता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जाइए और दोस्तों जय बजरंग बली जरूर लिखिए। देखिए, जो भी व्यक्ति जय बजरंग बली लिखेगा, बजरंग बली उसे 3 बड़ी खुशखबरी देंगे। तो अभी के अभी जाएं और लिख दे जय बजरंग बली। अगले 24 घंटों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं कि क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपको किन जगह पर नहीं जाना चाहिए। इस अगस्त के महीने में बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी बातों को। कई लोग दोस्तों वीडियो लगा लेते हैं, लेकिन उनका ध्यान इधर उधर दूसरे कामों में होता है। लेकिन ऐसा ना करें। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए आपको, तभी दोस्तों छोटी छोटी बातें जो होती हैं वह आपको समझ में आएगी। दोस्तों, बहुत से लोगों को एकांत पसंद होता है। कई लोग दोस्तों दुनिया की भीड़ डाकुओं से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, कई लोगों को एकांत बहुत पसंद होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है, तो उसको न सिर्फ भीड़ भाड़ वाले इलाके पसंद नहीं आते, दिन भर दोस्तों वह इधर उधर काम करता है, तो उसमें किचकिच बहुत होती है। तो फिर इंसान को ना एकांत चाहिए होता है। और कई लोग रात्रि के समय में दोस्तों सुनसान इलाकों पर चले जाते हैं, जिससे घूमते घूमते कई सुनसान इलाके में पहुंच गए, जहां पर ज्यादा कोई आ जा नहीं रहा है। वहां पर दोस्तों इंसान घूमते घूमते चले जाता है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ज्यादा एकांत पसंद करता है तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। मान लीजिए आपको एकांत चाहिए और आप दोस्तों किसी सुनसान जगह पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो दोस्तों
वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं चहल पहल कर रही होती है और वह नकारात्मक ऊर्जा दोस्तों आपके अंदर समाहित हो जाती है, जिससे दोस्तों आप और ज्यादा आकर्षित होते हो फिर उन्हीं जगह पर जाने के लिए, और उससे फिर धीरे धीरे इंसान की जिंदगी में बड़े बड़े दोस्त खतरे पैदा होने लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि इंसान का दिमाग एकदम से पलटने लगता है। वह कभी कभी अपने घर वालों को भी समझता नहीं है, घर में झगड़े करने लगता है। अगर उसे कोई बड़ा कुछ समझाए भी तो वह नहीं समझेगा। इंसान दिमाग से पैदल होने लगता है, अपने मन की ज्यादा करने लगता है, चाहे वह गलत भी क्यों ना हो, फिर भी वह वही करेगा। अगर उसे कुछ समझाएंगे ना तो समझेगा नहीं। उसको ऐसा लगेगा कि यह मेरा दुश्मन है जो मुझे रोक रहा है, टोक रहा है। देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करने लग जाता है। हम उसे समझाते हैं कि मत पी, मत पी, तो वह हमको अपना दुश्मन समझता है कि यह मेरा दुश्मन है जो मुझे नशा नहीं करने दे रहा है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी तो वह व्यक्ति हमारे ऊपर हमला तक कर देता है। हमको गाली लगता है, हमको एक दुश्मन की नजर से देखता है। ऐसा क्यों होता है, जरा बताइए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जो इंसान होता है ना, उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं जो उससे गलत कार्य करवा रही होती है, और उसकी नकारात्मक शक्तियां इतनी हावी हो जाती हैं कि अगर हम उसको कुछ कहें तो फिर वह हमें दुश्मन मानने लगता है कि यह तो मेरा दुश्मन है जो मुझे कुछ करने से रोक रहा है, कुछ अच्छा नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वह चीजें उसके लिए अच्छी होती है। इसलिए अगर आप कहीं सुनसान इलाके पर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी न जाएं, खासकर कि रात्रि के समय। दोस्तों, अक्सर लोगों की आदत होती है कि उनको शांति भरा इलाका चाहिए होता है तो वह वहां पर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको शांति पाठ चाहिए तो आप रात्रि में मंदिर चले जाएं, क्योंकि मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो रात्रि में भी आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह ना जाए जहां पर कोई ना हो और पेड़ पौधे हों और सुनसान इलाका, वहां पर तो बिल्कुल भी ना जाए। अब अगली चीज है इत्र लगाना। देखिए, रात्रि में कहीं पर भी इत्र लगाकर मत जाइए, चाहे भीड़ भाड़ वाला इलाका ही क्यों ना हो। देखिए, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं ना, उनको सूरज से दिक्कत होती है, वह उजाले में नहीं रह पाती, वह अंधेरा उनको पसंद होता है। तो जैसे सूर्यास्त होता है ना, तो बुरी शक्तियां आकर्षित होने लगती, धरती पर बाहर आ जाती है। और फिर अगर आप दोस्तों कोई इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां तुरंत आकर्षित हो जाती हैं उस व्यक्ति के ऊपर। इसलिए रात्रि के समय भूलकर भी परफ्यूम ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना इंसान दोस्तों गलती कर रहा है और आप भी गलती ही कर रहे हो। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है कि रात्रि के समय में वे लोग गेट खुला रख देते हैं सोते समय, लेकिन गेट खुला नहीं रखना चाहिए दोस्तों। जी हां, रात्रि के समय अपना दरवाजा खुला ना रखें, क्योंकि रात्रि में नकारात्मक ऊर्जा घूमती फिरती रहती है। अपना जो मुख्य दरवाजा हो उसे पूरी तरह से बंद रखें, इस बात का ध्यान रखिए। नकारात्मक ऊर्जा घूमते घूमते घर में आ सकती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब दोस्तों, अगली चीज देखिए। अक्सर इंसान जो आया है उसको तो जाना ही है, और आपके आसपास भी कोई रिश्तेदार है या कोई भी दोस्त आपका जान पहचान वाला, उसकी जब अंतिम यात्रा निकलती है तो आप दोस्तों शमशान घाट तो जाते ही होंगे, लेकिन शमशान घाट जाए तो यह दो बड़ी गलती आपको नहीं करनी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप या फिर आपके परिवार में कोई भी श्मशान घाट जाता है तो उसे बिल्कुल सचेत कर देना, क्योंकि इंसान अक्सर यही गलती कर देता है। देखिए, शमशान घाट में जा रहे हैं आप, ठीक है, लाश को दोस्तों, आप यानी कि लाश को जब आप चिता पर रखते हैं, लाश का दोस्तों जो मृत शरीर का दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उनको जलाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब चिता जल रही होती है और जब सब शमशान में से जाने लगते हैं तो कभी भी पीछे मुड़कर न देखें। पीछे मुड़कर भूल से भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शमशान घाट में जिस चिता को आपने आग लगाई है तो दोस्तों उसका मृत शरीर की जो आत्मा होती है ना, वहीं पर भटकती रहती है, और वह आत्मा भटकती हुई दोस्तों वापस जाना चाहती है। लेकिन अगर आप पीछे देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस आत्मा को अपनी ओर बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। तो अगर आपकी पीछे मुड़ी हुई गर्दन वह आत्मा देख लेती है तो फिर वह आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। और ठीक
दोस्तों, शमशान में कई सारी आत्माएं होती है। एक नहीं, कई सारी आत्माएं होती है जिनको गति मिलने में, जिनको मुक्ति मिलने में थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, तुरंत हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। कुछ आत्माएं दोस्तों शमशान में भटकती रहती है, तो अगर आप पीछे मुड़ते हैं तो ये एक संकेत है कि चलिए आप हमारे साथ चलिए। तो दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है, पीछे मुड़कर आपको भूल से भी नहीं देखना है। और अब अगली चीज शमशान की है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अक्सर दोस्तों जब हमारा साथ छोड़कर चला जाता है तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए कि जो आया है वह जाएगा ही। जब आप शमशान जाते हैं तो दोस्तों आप रो रहे हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इमोशनल चीज होती है। जब कोई अपना जाता है, उसकी चिता को जलते हुए देखते हैं तो रोना भी आता है और दुख भी बहुत होता है। लेकिन आप वहां पर खड़े खड़े केवल एक बात बोल दीजिए कि आपको मुक्ति मिल जाए। आपकी आगे की जो जर्नी, आपकी आगे की जो यात्रा है, अगर उसमें कोई अवरोध आता है तो भगवान उस औरत को दूर करें और आपको मुक्ति मिले और आपको अच्छा आने वाला जन्म मिले। आप जहां भी रहे सकुशल रहे। बस आपको इतना बोलना है। इससे क्या है कि उस आत्मा की आगे की जो दिक्कतें हैं वह दूर हो जाएगी। भगवान जब आपकी सुनेंगे कि हां आप उनकी मुक्ति की चाह कर रहे हैं, तो वह उनकी मुक्ति की राह में जो बाधा आ रही है उसको दूर कर देंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि आप क्यों चले गए। अक्सर दोस्तों बोलते हैं ना कि जो अपना चला जाता है तो फिर हम उनको बोलते हैं जो कि आप क्यों चले गए, वापस लौट कर आ जाओ, आपको अभी नहीं जाना था, वापस लौट कर आ जाओ, प्लीज जिंदा हो जाओ। जब ऐसी चीजें होती, जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो दोस्तों फिर उस आत्मा को मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो चला गया दोस्तों, उसको वापस बुलाने की सोचना भी मत। अगर कोई इंसान है ना, तो उसको भले कितना भी दुख अंदर रख लेना, लेकिन बोलना मत कि तू वापस आ जा, आप मत जाइए। शमशान में भी जब चिता जलती है ना दोस्तों, तो ये मत कहना कि चिता मत जलाई, आप वापस लौट कर आ जाइए, तुम क्यों चले गए। छोड़कर ऐसी बातें मत करना, क्योंकि उस व्यक्ति की जो आत्मा है उसको आगे मुक्ति नहीं मिलती है। फिर वह आपको ही सताएगी, वह आपके घर में ही आएगी और आपको ही सताती है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे कुछ पूर्वज होते हैं जिनको गति नहीं मिलती है, या फिर आपने कुछ अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार में भी देखा होगा कि कई किसी को तो अपने पूर्वज आते हैं। किसी इंसान के शरीर में उसके पूर्वज आ जाते हैं, उसके दादाजी, उसके परदादाजी उसके शरीर में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो। तो ऐसा क्यों होता है? घर तितर बितर हो जाता है जब इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए ये गलतियां ना करें। शमशान घाट में जाए तो कभी भी ना बोले कि आप क्यों चले गए, आप वापस लौट कर आ जाओ। ये गंदे शब्द तो मुंह से निकालना ही मत। चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो रही है, उसे दबा लीजिए। अगर मृत शरीर है तो उसको कहें कि जहां भी जाओ आप सकुशल रहो, आपकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन यह शब्द ना कहें कि आप वापस लौट कर आ जाए। लेकिन जब यह कहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, मैंने कुछ चीजें की बारे में जानकारी दी है जो इस अगस्त के माह में, क्या दोस्तों पूरी जिंदगी ही आपको नहीं करना है, पूरी जिंदगी इन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा